प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपको रौद्र एवं भयानक रस, इन दो रसों के बारे में मुझे बताना है। इसके पहले आप श्रृंगार, वीर, हास्य और करुण, इन 4 रसों के बारे में पढ़ चुके हैं। रौद्र और भयानक, इन 2 रसों को बताने से पहले मैं फिर से एक बार आपके लिए रस के अंगों का रिवीजन कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि रस के अंग कौन है, रस के अवयव कौन है। रस के अवयवों को समझने के बाद आपको किसी भी उदाहरण में रस के स्पष्टीकरण को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए चलते हैं। रस की परिभाषा: साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है वही है रस। भोजन रस के बिना यदि नीरस है, औषध रस के बिना यदि निष्प्राण है, औषध मतलब दवा में अगर रस न हो तो वह बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो साहित्य भी रस के बिना निरानंद है, निरानंद बिना आनंद वाला है। यही जो है रस की महत्ता है। रस को साहित्यानंद भी कहा जाता है और रस को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा जाता है। ब्रह्मानंद सहोदर, सहोदर माने भाई, साथ पैदा हुआ भाई, और ब्रह्मानंद ब्रह्म रूपी आनंद। ठीक है, रस की प्राप्ति ब्रह्मानंद की प्राप्ति है। ब्रह्मदेव के की भक्ति पाने का जो आनंद है उसकी प्राप्ति है। ठीक है, तो जिस प्रकार परमात्मा का यथार्थ बोध कराने के लिए उसे रस स्वरूप, रसो वै रसः कहा गया, उसी प्रकार परमोत्कृष्ट साहित्य को यदि रस स्वरूप कहा जाए तो अत्युक्त नहीं होगी। अत्युक्त मतलब होता है बहुत ज़्यादा कहना नहीं होगा। परिभाषा है रसौ वै रसः, और रसौ वै रसः का मतलब होता है, रसौ वै सः का मतलब होता है जो रस प्रदान करे, जो आनंद प्रदान करे, वही रस है। ठीक है, जो रसास्वादन कराए, जो साहित्य का रसास्वादन कराए वही रस कहलाने के योग्य है। जो साहित्य का रसास्वादन नहीं करा पाता है वो रस कहलाने योग्य नहीं है। ठीक है, रस के अंग, रस के 4 अंग है। रस के अवयव भी कहा जाता है। रस के अंग, रस के अवयव एक ही बात है, आप दोनों में कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो रस के 4 अंग हैं: विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव। ठीक है, तो पहला विभाव है। जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक करता है, उन कारणों को विभाव कहा जाता है। वहीं जो मैंने कल आपको बताया था, रस को जगाने वाले कारण, जो व्यक्ति रस को जगाने का कारण बनता है, जो पदार्थ रस को जगाने का कारण बने, जो वाह विकार रस को जागृत करने का कारण बने, वही विभाव है। विभाव का मतलब होता है विशेष भाव। ठीक है, विशेष भाव में क्या आएगा? विशेष भाव वही रस को जगाने वाले कारण जो हैं विभाव के अंतर्गत आएंगे। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीप्त करती हैं, जागृत करती हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। ठीक है, विश्वनाथ ने आचार्य जो हुए विश्वनाथ, उन्होंने अपने साहित्य दर्पण किताब में लिखा है कि रत्युद बोधकाः लोके विभावाः काव्य नाटकयोः, अर्थात जो समाज में रति आदि भावों का उद्बोधन करते हैं वे विभाव है। विभाव के भेद, विभाव के 2 भेद हैं: आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव के बारे में मैंने कल आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था, ऑनलाइन में भी बताया था मैंने पीपीटी वीडियो में। जिसका आलम्बन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगता है वही आलम्बन विभाव कहा जाता है। अर्थात जिसको देख करके भाव जागृत हो, रस जागृत हो, वह आलम्बन है। जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर के भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलम्बन विभाव कहते हैं, जैसे नायक नायिका। ठीक है,
आलम्बन विभाव के दो पक्ष होते हैं, आश्रयालंबन, विषयालंबन। वहीं जो आश्रय और विषय, तो जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय है और जिसके प्रति जगे वह विषय है। आलम्बन के दो भेद हो गए, आश्रय और विषय। तो जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय, जिसके मन में रस की व्युत्पत्ति हो वह आश्रय, जिसके मन में आनंद की व्युत्पत्ति हो वह आश्रय, और जिस विषय के प्रति हो, जिसके कारण मन में विषय वो भाव जगता है, विषयालंबन होता है। राम के मन में सीता के प्रति अगर प्रेम भाव जगता है तो राम आश्रय हो जाएंगे, और सीता को देख करके जगता है तो सीता आलम्बन हो जाएंगे। ठीक है। तो उद्दीपन विभाव में जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं, उद्दीप्त होना मतलब जागृत होना, बहुत ही तीव्र गति से जागृत होना। तो सरल शब्दों में कहें कि जो भावों को उद्दीप्त करने में सहायक होते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है। आश्रय के मन में भावों को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाह्य चेष्टाएं, बाह्य ब्राह्म लिखा है, बाह्य बाहरी बाह्य चेष्टाएं और बाह्य वातावरण ही उद्दीपन विभाव कहलाती है। शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षण उत्पन्न होता है। उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं तथा वन का सुरम्य मादक एवं एकांत वातावरण दुष्यंत के मन में रति भाव को अधिक तीव्र करता है। अतः यहाँ शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं तथा वन का एकांत वातावरण आदि को उद्दीपन विभाव कहा जाएगा। अनुभाव, आलम्बन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न, उद्दीपन को उद्दीपन लिखा है, द में ई की मात्रा है, उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले जो कार्य हैं वे अनुभाव कहलाते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभव कहलाते हैं। आश्रय के द्वारा की गई जो बाह्य चेष्टाएं हैं वह अनुभाव कहलाती हैं। इस तरह से सहज दर्पण में अनुभाव की परिभाषा विश्वनाथ ने दी है। उद्बुद्ध कारणेन स्वैर बहिर्भाव प्रकाशयन लोकय यह कार्य रूप सो अनुभव काव्य नाट्यो। अनुभाव के चार भेद होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, आहार्य। ठीक है। और वहीं जो सात्विक है तो कायिक में क्या है, कायिक जो कटाक्ष, हस्त संचालन आदि आंगिक जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं वो कायिक में आती हैं। जो वाणी की चेष्टा, बोलने के द्वारा जो भाव व्यक्त किए जाते हैं वो वाचिक हैं। जो मन में आते हैं वो मानसिक हो गए। और जो हमारी वेशभूषा है जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही है वह सब आहार्य अनुभाव के अंतर्गत आता है। और वहीं जो कायिक है वही सात्विक है। शरीर के स्वाभाविक विकार को सात्विक अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभावों की संख्या कहीं कहीं 8 बताई गई, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, अश्रु, प्रलय आदि। ठीक है। व्यभिचारी भाव, मन में संचरण करने वाले आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को, जो स्थिर मनोविकार हैं वो तो स्थायी भाव हो गए, लेकिन जो अस्थिर मनोविकार हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। व्यभिचारी या संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक भाव हैं। जो स्थायी भावों के सहायक हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है। आचार्य भरत ने इन भावों के वर्गीकरण के 4 सिद्धांत माने थे। देश काल अवस्था, उत्तम मध्यम अधम प्रकृति के लोग, आश्रय की अपनी प्रकृति, वातावरण का प्रभाव और स्त्री पुरुष के अपने स्वभावगत भेद, जैसे निर्वेद, शंका, आलस्य आदि स्त्रियों या नीच पुरुषों के संचारी भाव हैं। गर्व आत्मगत संचारी भाव है। अमर्ष परंपरागत है। आवेग या त्रास कालानुसारी संचारी भाव है। भरत के अनुसार और अन्य आचार्यों के भी मत से पानी में उठने वाले और आप ही आप विलीन होने वाले जो बुदबुदे हैं ये संचारी भाव, व्यभिचारी भाव स्थायी भावों के भेदों के अंदर अलग अलग भी हो सकते हैं। एक स्थायी भाव के संचारी दूसरे में भी आ सकते हैं, जैसे गर्भ श्रृंगार में भी हो सकता है और वीर में भी हो सकता है। संचारी भावों की संख्या कुल 33 मानी गई है।
जैसे हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमरस, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति और मति और विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहिथा, पस्मार और व्याधि और मरण, ये 33 संचारी भाव हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो आप 33 बताएंगे। भयानक रस, आज के लिए जो रस हैं भयानक और रौद्र है। भय से बना भयानक, ठीक है। भय संज्ञा शब्द है, भयानक विशेषण शब्द है, तो भय से ही भयानक बना हुआ है। तो भयप्रद वस्तु, जो भय पैदा करने वाली वस्तुएं हैं या घटनाएं हैं, उन्हें देखने, सुनने अथवा प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि से भय का संचार होता है, ठीक है। यही भय स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में परिपुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है तो वहाँ भयानक रस होता है। जैसे उदाहरण के लिए, एक ओर अजगर लखी, एक ओर मिगराए, बिकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। आप इसका पहले भावार्थ समझेंगे, तब जाकर के रस आपको समझ में आएगा। तो एक ओर अजगर लख, एक ओर अजगर को देखकर और एक ओर सिंह को देखकर, मृगराय मतलब सिंह। अब सोचिए कि ये कोई रास्ता चलने वाला बटोही है, बटोही मतलब राहगीर, यात्री जो यात्रा कर रहा है, जो रास्ते पे चल रहा है। एक ओर उसने देखा कि अजगर खड़ा है, एक ओर देखा कि सिंह खड़ा है, मतलब दोनों तरफ मृत्यु है, दोनों तरफ क्या है, मृत्यु है। इधर अजगर खड़ा है वहाँ भी मृत्यु है, जहाँ मृगराय सिंह खड़ा है वहाँ भी मृत्यु है। तो जब रास्ता चलने वाला पथिक, रास्ते पर चलने वाला पथिक उसने देखा कि एक ओर अजगर बैठा हुआ है, खड़ा है, दूसरी ओर सिंह है, तो उन दोनों की उपस्थिति से वो भय के मारे वहीं मूर्छित होकर के गिर जाता है, विकल व्याकुल होकर के। बटोही राहगीर यात्री बीच रास्ते पर ही मूर्छित होकर के, मूर्छा खाया मतलब मूर्छित होकर के गिर जाता है। तो यहाँ इन पंक्तियों में पथिक के एक ओर अजगर, दूसरी ओर सिंह, इन दोनों की उपस्थिति से वह भय के मारे मूर्छित हो जाता है। यहाँ भय स्थायी भाव, यात्री आश्रय, अजगर और सिंह आलम्बन हो गए। अजगर और सिंह की जो भयावह आकृतियाँ हैं, उनकी चेष्टाएँ हैं, वो उद्दीपन हो गई। यात्री को मूर्छा आना अनुभव हुआ। आवेग, निर्वेद, दैन्य, शंका, व्याधि, त्रास, अपस्मार आदि संचारी भाव हो गया। इस तरह से यहाँ भयानक रस है। अब भयानक रस का वर्णन, भयानक रस के विरोधी रस कौन कौन से हैं? वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस, शांत रस और श्रृंगार रस। इन रसों के रहते, जो भयानक के विरोधी रस हैं, इन रसों के रहते इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। भयानक रस का वर्णन युद्ध ग्रंथों में हुआ है, विजय गाथाओं में हुआ है, रासो ग्रंथों में हुआ है। रामचरितमानस के कांड में लंका कांड जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी का भयानक रस का मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है लंका कांड में। रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, उसके अंतर्गत जो लंका कांड है वह भयानक रस से भरा पड़ा है। कवि भूषण ने भी रीतिकालीन वीर काव्यों में भयानक रस का वर्णन किया है। जब किसी भयानक व्यक्ति वस्तु को देखने, उससे संबंधित वर्णन सुनने, किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में व्याकुलता और भय उत्पन्न होता है तो उसे भयानक रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव भय है। जब भय उत्पन्न करने वाले विषयों का वर्णन हो तो वहाँ भयानक रस होता है। स्थायी भाव जो है वह भय है, इसमें गलत लिखा हुआ है, आप इसे सुधार लेंगे। संचारी भाव को स्थायी भाव लिख दिया है। तो यहाँ भयानक रस का जो स्थायी भाव है वो भय है। संचारी भाव जो नंबर 1 पे लिखा हुआ है स्थायी, उसे संचारी मान लेंगे आप। संचारी में आवेग, दैन्य, शंका, मृत्यु, मोह, त्रास, मूर्छा, उन्माद, इतने संचारी भाव हैं जो नंबर 1 पे लिखे हुए हैं। नंबर 2 पे
आलम्बन लिखा हुआ है। भीषण दृश्य, जिसको देख करके डर लग रहा है, भयंकर सीन जो दृश्य है। उद्दीपन क्या है? जो दिख रहा है उसकी भयंकरता ही उद्दीपन है। अनुभाव क्या है? कंपकपी होना, भयानक वातावरण देख करके जो हमें डर लग रहा है, कंपकपी हो रही है, चेहरे का रंग उड़ जा रहा है, यह सब अनुभाव है जो आश्रय के द्वारा की गई चेष्टाओं के अंतर्गत आता है। अब रौद्र रस, रौद्र का मतलब होता है क्रोध, स्थायी भाव क्रोध है। विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भावों में परिपुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है और तब रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। माथे लखन कुटिल भई भौहें, रदपट फरकत नयन रिसौहें। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल जुग, बोले गिरा प्रमाण। अब आप यहाँ देखें कि माथे लखन कुटिल भई भौहें, जब जनक जी ने अपनी सीता के स्वयंवर सभा में वहाँ उपस्थित राजाओं का अपमान करते हुए कहा कि क्या मैंने जो शर्त रखी थी इस धनुष को उठाने की, लगता है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, इसी वजह से इस धनुष को कोई उठा नहीं पा रहा है। ऐसा सुनते ही लक्ष्मण जी की जो भौहें थी माथे की, सब टेढ़ी हो गईं और उनका पूरा शरीर फटकने लगा, फरकने लगा, कांपने लगा और गुस्से से निगाहें तिरछी करके उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन रघुबीर के डर के मारे, कह न सकत रघुबीर डर, राजा राम के डर के मारे उन्होंने लगे बचन जनुबान, राम के डर के कारण कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके लिए उनके दिल में जो जनक के शब्द थे वो बाण की तरह भेद रहे थे। नाई राम पद कमल जुगा, अंत में उन्होंने क्या किया कि रामचंद्र के पैरों की तरफ प्रणाम करते हुए और गंभीर वाणी में बोलने की कोशिश की। ठीक है, तो यही एक मतलब उदाहरण है दिया हुआ यहाँ। स्थायी भाव क्रोध है, आश्रय जो लक्ष्मण जी हैं, आलम्बन जनक जी के उल्टे पुल्टे वचन हैं और जनक जी आलम्बन है, जनक जी के जो कठोर वचन हैं वह उद्दीपन है, तिरछी भौहें करना अनुभाव है, होठ फेंकना अनुभाव है, नेत्र का गुस्से से लाल होना यह भी अनुभाव है। संचारी भाव क्या है? अमरस है, उग्रता है, कंप है आदि है। इस तरह से यहाँ रौद्र रस है। एक रौद्र रस का उदाहरण मैं आपको और दे रहा हूँ। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखिए अब हमारे शत्रु रण में मित पड़े, करते हुए घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। जैसे ही श्री कृष्ण का उपदेश सुना अर्जुन क्रोध से एकदम जलने लगे और अपना सब शील, अपना विनम्रता भूल करके युद्ध के लिए तत्पर होकर अपने हाथ की तालियां मलने लगे और उन्होंने कहा कि संसार देखिए अब हमारे शत्रु रण में मित पड़े। संसार अब देखे कि किस तरह से जो हमारे शत्रु हैं वो युद्ध के मैदान में मर करके पड़े हुए हैं। ऐसी घोषणा करते हुए वे हो गए उठकर खड़े हो गए। जो मोह में लिप्त थे वो मोह उनका खत्म हो गया। तो यहाँ पर जो रौद्र रस है वह उसका जो स्पष्टीकरण है इस प्रकार है। स्थायी भाव क्रोध, आलम्बन कौन है? श्री कृष्ण जी के जो उपदेश पूर्ण वचन, ठीक है। और आश्रय कौन है? अर्जुन जी। उद्दीपन क्या है? उनके जो सांसारिकता को झुठलाने वाले उपदेश, सांसारिक रिश्ते नातों को व्यर्थ बताने वाले जो उपदेश थे वह उन्होंने उद्दीपन का काम किया। और जो शत्रु लड़ने के लिए उद्यत थे, तैयार थे, वह भी उद्दीपन का काम कर रहे थे। सेना में जो कोलाहल, युद्ध का बाजा, ये सब उद्दीपन का काम कर रहे थे। और संचारी भाव उसमें भी वही होगा, अमरस होगा, वीरता होगी, उग्रता होगी, उत्साह होगा। ठीक है,
ये सब संचारी भाव हो जाएंगे। क्रोध होगा तो कहते हैं कि रौद्र का जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है वह रौद्र रस होता है। क्रोध के कारण मुख का लाल हो जाना, दांत पीसना, शस्त्र चलाना, भावें चढ़ाना आदि जो भाव उत्पन्न होते हैं सब रौद्र रस के अंतर्गत आते हैं। रौद्र रस के अवयव में स्थायी भाव क्रोध है। आलंबन विभाव जो है विपक्षी अनुचित बात कहने वाला व्यक्ति है। उद्दीपन विभाव जो है विपक्षियों के काम हैं, उनकी युक्तियां हैं। अनुभाव मुख का लाल होना, दांत पीसना, आत्म प्रशंसा, शस्त्र चलाना, भावें चढ़ाना, कांपना, पसीने निकलना, गर्जना सब अनुभाव है। संचारी भाव जो है आवेग है, अमरस है, उग्रता है, उद्वेग है, स्मृति है, असूया है, मद है, मोह है आदि। इस तरह से आज भयानक और रौद्र रस के जो 2 खंड थे वो समाप्त होते हैं। बाकी 2 रसों के साथ कल हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।